हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, ये क्लिप है संडे के इवनिंग का और यहाँ पे मैं नाश्ते में पास्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए चाय बनाई थी, हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी। तो वो भी बच्चों को पढ़ा रहे थे और शाम का टाइम था, 6 या 7 के बीच में ऐसे ही हो रहा था, मैं घड़ी नहीं देखी थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को दे दी थी नाश्ता और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, हस्बैंड भी बगल में चाय पी रहे थे और बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। तो संडे के शाम से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। इसी टाइम से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ क्योंकि मैं जब एक ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ, शूट करके एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो शूट करना शुरू करती हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए जब एक वीडियो अपलोड हो जाता है तब मैं दूसरा वीडियो शूट करना शुरू करती हूँ। तो जस्ट तुरंत अभी मैं एक वीडियो ना अपलोड की हूँ और वो सैटरडे का वीडियो था क्योंकि बच्चे घर में है, गर्मी का छुट्टी हो चुका है, स्कूल बंद है, तो दिन भर मतलब परेशान करते रहते हैं। एडिट करने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटा चाहिए एकदम स्थिर से, और वॉइस ओवर करने के लिए तो और भी शांति चाहिए जो कि नहीं मिल पाता है। तो वही मुझे करने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो सैटरडे वाला जो ब्लॉग था वो मैं संडे को अपलोड की हूँ और वो भी शाम में, और इस टाइम में मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही अपलोड की हूँ, 4-5 बजे की हूँ और उसके बाद से मैं तुरंत ही ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे देखिए, मैं प्याज कट कर रही थी क्योंकि एक करी बनाना था, अंडा करी बनाना था। तो जो भी काटने वाला जो सामान होता है ना, जैसे प्याज हुआ, जो भी सब्जी हुआ या फिर आलू हुआ, ये सब कटिंग हो जाता है ना, तो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को ना हस्बैंड पढ़ा रहे थे, तो मैं बस थोड़ा सा छुपा के क्लिप ले ली हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उनको गुस्सा आ जाता है, मतलब मोबाइल देख कर ही गुस्सा आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे से ले ली हूँ, थोड़ा सा वो सर झुकाए हुए थे तो मैं ले ली हूँ। और यहाँ देखिए क्या हो गया, कैमरा सेट करने के चक्कर में मेरा दूध जो है वो मतलब गिरते गिरते बच गया, थोड़ा सा गिर गया था चूल्हा पे। और उधर मैं जो मतलब प्याज को भून रही हूँ, जो भी मसाला जो भी होता है, ग्रेवी होता है, उसको तैयार कर रही हूँ। और साथ ही थोड़ा सा आलू भी रख दी थी क्योंकि जब मैं शाम में सब्जी बनाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बना देती हूँ। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि दूध गिर गया है, अब इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा, पूरा चूल्हा मुझे पोंछना पड़ेगा। तो वही मैं बोल रही थी कि जब मैं शाम में सब्जी बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा बना देती हूँ क्योंकि सुबह में ना बच्चों के लिए रोटी बना दो तो सब्जी रोटी नाश्ता कर लेते हैं तो ठीक रहता है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें 2-4 मतलब दो बड़ा बड़ा आलू को छोटा छोटा पीस काट के और आलू भी रख दी थी इसमें, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ अंडा के लिए, और अंडा ज़्यादा नहीं था, मतलब एक ज़्यादा नहीं लाए थे, बस 4 पीस था। तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा सा सब्जी बढ़ जाएगा, आलू डाल दूंगी तो, और अब बच्चों को अच्छा भी लगता है, आलू मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब चीज़ में आलू डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं मसाला फ्राई कर रही थी और उसमें मतलब रेसिपी मैं शेयर नहीं की हूँ, एकदम से सिंपल सा बनाई थी। गरम मसाला का जो भी मसाला होता है वो सब डाल दी थी और फ्राई करके उसमें हल्का सा पानी डाल दी थी। और कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उसमें आराम से मिक्स हो जाता है ना, आलू है, प्याज है, जो भी है अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जब पूरा बन गया था तब मैं उसमें अंडा डाल दी थी और उसके बाद बस ऊपर से ढक्कन लगा दी थी। बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और ये सब शूट करके बनाने के चक्कर में ना थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो यहाँ देखिए मैं निकाल दी हूँ बच्चों का खाना। एक को चाहिए था रोटी, एक को चाहिए था चावल। तो रोटी तो मैं अभी बनाई हूँ लेकिन चावल सुबह का ही बच गया था, थोड़ा सा तो ज़्यादा ही बच गया था क्योंकि मैं दिन में सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो सब्ज़ी नहीं बनता है ना तो अच्छे से बच्चे खा नहीं पाते हैं, इसलिए चावल बच गया था। तो वो स्वास्तिक खा लेगा, चावल उसको पसंद है और मैं भी चावल के साथ खा लूँगी। और सात्विक है, उसको थोड़ा सा खांसी हो रखा है, मतलब ठंडा पानी से नहा लिया था, खेलने के बाद भी पानी पी लिया, पता नहीं क्यों खांसी हो गया है, तो उसके लिए मैं रोटी बनाई हूँ, तो वो रोटी खा लेगा। और यहाँ देखिए निकल चुका है खाना। इसके बाद ना मैं यहाँ पे बच्चों को खाना पीना खिलाकर सुला दी थी और उसके बाद जो भी किचन का क्लीनिंग वगैरह होता है वो सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और उसके बाद मैं गई थी सोने के लिए। तो ये सब करने में लगभग 1 घंटा मेरा लग ही जाता है। धीरे धीरे मैं करती हूँ, आराम आराम से, बर्तन धोना और जो भी मतलब सोने से पहले जो भी ठीक करना रहता है, जैसे किसी अगर कोई खाना बचा है तो उसमें चींटी ना लग जाए, चूहा ना ले जाए, मतलब कुछ खुला ना छूट जाए, तो ये सब करने में लगभग 1 घंटा लग ही
जाता है। तो लगभग 12:30 साढ़े 12 में मैं सोने गई थी। और आज क्या हुआ ना कि दिन में मैं बच्चों को मतलब शाम में मैं बच्चों को बैठाई पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो बाबू इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ना कि एकदम से बच्चे भी इरिटेट हो रहे थे, कभी पेंसिल छीन रहा था, कभी कॉपी छीन रहा था। तो दिन भर मेरा काम करने के बाद ना शाम में एकदम से मूड ख़राब हो जाता है। और उसके बाद भी बच्चों को बैठाई पढ़ने के लिए, तो बाबू लगा परेशान करने और उसी बीच में हस्बैंड आ गए। तो मतलब मेरा मूड ख़राब तो था ही, और हस्बैंड को भी मैं बोल दी कि मतलब दिन में आप मुझसे जितना काम करवाना है करवा लो, बच्चों को पढ़वा लो। मतलब मैं दिन में सब कुछ कर सकती हूँ, बच्चों को पढ़ा भी सकती हूँ, क्लीनिंग भी कर सकती हूँ, खाना भी बना सकती हूँ, बर्तन भी धो सकती हूँ, कपड़ा भी धो सकती हूँ, बाबू को भी संभाल सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन दिन भर मेरा करते करते ना 4 या 5 बजे के बाद से ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेकिन बच्चे हैं तो खाना पीना तो करना ही पड़ेगा। खाना पीना मजबूरी में मुझे करना पड़ता है, और उसके बाद मैं बना लेती हूँ, खिला देती हूँ, खा लेती हूँ। यही मुझे काफ़ी लगता है, बहुत लगता है। इसके बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो वही मैं हस्बैंड को बोली कि शाम में आप थोड़ा देर बच्चों को पढ़ा देना, शाम में जो पढ़ाई होता है वो आप करवा दीजिएगा, क्योंकि हस्बैंड शाम में फ्री हो जाते हैं, इसलिए। तो हस्बैंड बोले कि चलो ठीक है। और ये पढ़ाने का तो एक बहाना था, मतलब इतनी देर तक दिन भर मैं देखती हूँ तो शाम में भी मैं देख सकती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक बहाना था कि मतलब पापा जो है, हस्बैंड जो है, वो बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताए और बच्चे भी हस्बैंड के साथ थोड़ा सा समय बिताए। क्योंकि मेरे बच्चे हस्बैंड से अपने पापा से इतने अलग अलग रहे हैं ना कि आज के डेट में वो मतलब उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। आधा घंटा के लिए भी ये नहीं चाहते हैं कि पापा उनके साथ रहे, उनके पास बैठे, उनसे बात करें, ये सब। तो अगर पढ़ने का बहाना ना रहे तो बच्चे भी हस्बैंड के साथ, मतलब बच्चे भी पापा के साथ समय नहीं बिताएंगे, और हस्बैंड भी ज़्यादा समय नहीं देंगे बच्चों के पास। तो पढ़ाई को वो थोड़ा सा वैल्यू देते हैं कि हाँ पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ने के बहाना से ही मैं सोची कि चलो दोनों एक दूसरे के करीब तो आएंगे, कम से कम बच्चे पापा समझेंगे कि हाँ मेरे पापा हैं, और हस्बैंड भी समझेंगे कि हाँ मेरे बच्चे हैं। तो दोनों को एक दूसरे से लगाव नहीं है। तो ये जो कमियां हैं वो मुझे ही दूर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, और अपने लोगों की वजह से ही मुझे आज ये सब दिन देखना पड़ रहा है। और अपने पापा को बच्चे मेरे नहीं समझ पा रहे हैं कि पापा हैं, पापा बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे हैं। तो यही सब हो जाता है जब अपने अपनों की खुशी से जलने लगते हैं और अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं, तब यही सब होता है। और ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का, यानी कि मंडे का। तो इधर एक तरफ मेरा चाय बन रहा है और एक तरफ मेरा दूध उबल रहा है। और इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।